हज़रात मैं बताना ये चाह रहा था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सुबह को अपने बेटे अली अकबर को भेजते हैं, कहा बेटा जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ। अली अकबर मैदान करबला को देखने के लिए जब गए तो देखा कि एक खातून अपने चेहरे पे नकाब डाले हुए हैं, मैदान करबला से कंकरियां उठा करके अपने दामन में रख रही हैं, कंकरियां अपने दामन में समेट रही हैं। हजरत अली अकबर ने देखा, वापस आ गए। कहा बेटा क्या देख के आए हो? कहा बाबा मैं देख के ये आया हूँ, वहां मैंने मैदान करबला में एक खातून को देखा है जो अपने मैदान करबला से कंकरियां उठा करके अपने दामन में रख रही थी। कहा बेटा वो कंकरियां उठाने वाली कोई और औरत नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी दादी मेरी माँ फातिमा थी। वो जानती थी कि मेरा बेटा हुसैन यहाँ गिरेगा, वो जानती थी कि मेरे बेटे हुसैन के जिस्म में कोई कंकरी न चुभ जाए, इसलिए वो कंकरियां उठा के अपने दामन में रख रही थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मैदान करबला में हैं। यजीदियों से फरमाते हैं, ए जालिम यजीदियों, तुम रसूलुल्लाह का गुलशन उजाड़ने के चक्कर में हो, तुम फातिमा का आंचल फाड़ने के चक्कर में हो, तुम ज़ैनब की चादर ततहीर को लूटने की कोशिश कर रहे हो, तुम शहर वालों के विकार को खत्म करने की सही कर रहे हो। ए जालिम यजीदियों, बताओ मैंने कभी नाना का कलमा छोड़ा? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं, क्या मैंने कभी किसी को सताया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं, क्या मैं कभी जिना और शराब के करीब गया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं, जब मैंने जुल्म नहीं किया, जब मैं जिना और शराब के करीब नहीं गया, जब मैंने किसी की अमानत में खयानत नहीं की, जब मैंने किसी पे सितम नहीं किया, जब मैंने किसी को सताया नहीं, तो तुमने मेरा पानी क्यों बंद किया है? तुमने मेरा खाना क्यों बंद किया है? तुमने मुझे बीच जंगल में क्यों रोका है? तो यजीदियों ने कहा, हुसैन आप यजीद की बैत कर लीजिए, जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। यजीद की बैत कर लीजिए, आपको पानी दे दिया जाएगा। मेरा हुसैन फरमाता है, जालिमों, हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हुसैन अपना सर तो दे सकता है, लेकिन फासिक के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। जंग के तरीके शुरू हुए। सबसे पहला तीर अमर इब्न साद ने इमाम हुसैन की तरफ चलाया और यजीदियों से कहा, ए यजीदियों, यजीद के दरबार में गवाही देना, सबसे पहला तीर मैंने हुसैन की तरफ चलाया है। कज़ा और क़द्र के मालिक ने कहा, बदबख्त, एक तू है कि हुसैन की तरफ तीर चला रहा है, एक तेरा जन्नती बाप था जो रसूल पे हराने वाला तीर अपने सीने पे लेता था। क्या इनकलाबात है जमाने के। एक कुरतुरा के जिंदा दिल मुसलमानों, जरा बाप की तकदीर देखो और जरा बेटे की तकदीर देखो। बाप है हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैदान करबला से मैदान उहद में चलिए। जब अबू सुफियान के तीर आ रहे थे, हजरत साद अपने सीने पे रोक रहे थे। आज उन्हीं का बेटा हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। इमाम हुसैन की तरफ जब तीर आया, हुसैन के गुलाम आगे बढ़े, हजरत ज़हीर आगे बढ़े, हुसैन की अजमत पे कुर्बान हो गए। मुस्लिम इब्ने औसजा मैदान करबला में उतरे। ए जालिम यजीदियों, अभी हुसैन के गुलाम जिंदा हैं, अभी हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं, अभी हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं, अभी हुसैन के दोस्त जिंदा हैं। मुस्लिम इब्ने औसजा ने अपनी तलवार को मैदान करबला में लहराया। यजीदियों की पुश्तों की पुश्तें पलट दी। इमाम हुसैन ने देखा कि मुस्लिम इब्ने औसजा के ऊपर जालिमों ने वार कर दिया है, मुस्लिम इब्ने औसजा शहीद हो गए हैं। इमाम हुसैन अपने दोस्त को उठा करके लाए, फरमाया, अहले बैत मुस्तफा तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। अली अकबर बोले, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया, बेटा तुम हक पर हो, तुम अली की औलाद हो, नबी के नवासे हो। इमाम हुसैन मैदान करबला में और मुस्लिम इब्ने औसजा को उठा करके लाते हैं। मुस्लिम इब्ने औसजा की रूह निकलने वाली थी। कहा, मेरे आका हुसैन आप मुझसे राजी हैं? फरमाया, हाँ मेरे दोस्त मैं तुझसे राजी हूँ। कहा, मेरे आका मेरा एक दोस्त मैदान करबला में है, जरा मेरे दोस्त को बुला दीजिए। मुस्लिम इब्ने औसजा के दोस्त को बुलाया गया। मुस्लिम इब्ने औसजा ने अपने दोस्त से कहा, मेरे दोस्त तुम जानते हो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। मुस्लिम इब्ने औसजा के दोस्त ने कहा, मेरी समझ में आपकी बात आ गई है, मैं आपका बड़ा करीबी दोस्त हूँ, मैं आपकी बात से समझ गया हूँ। आपका एक बच्चा मैदान करबला में है, आपकी बीबी मैदान करबला में है, मैं उन दोनों का ख्याल रखूंगा। मुस्लिम इब्ने औसजा कहते हैं, गलत, तुमने मेरी बात का मतलब नहीं समझा, तुमने मेरी बात का मफहूम नहीं समझा। मुझे ना अपनी बीबी याद आ रही है, मुझे ना अपना बच्चा याद आ रहा है। तो कहा, तो फिर क्या याद आ रहा है? कहा, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने हुसैन की अजमत पे अपनी जान दी है, ऐसे ही तुम भी हुसैन की अजमत पे अपनी जान दे देना। यजीदियों के पास जाकर के ये बता देना कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम हुसैन के गुलाम हैं और मर्द हक बातिल के आगे मार खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मार खा सकते नहीं, अरे सर कटा सकते
सकते हैं लेकिन सर झुका सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा की रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। इमाम हुसैन ने अपने हाथों से आंखों को बंद किया, देखा एक 8-9 साल का बच्चा मैदान करबला में छोटी सी तलवार लेकर के भाग रहा था। हुसैन ने फरमाया, ये किसका बच्चा है जो मैदान करबला में भाग रहा है, इसे रोको। वहीं से फितरत ने आवाज दी, हुसैन एक 8-9 साल का बच्चा भाग रहा है, तुम उसे बचाने की आवाज दे रहे हो, लेकिन कल जब तुम्हारी सकीना को थप्पड़ मारे जाएंगे हुसैन तो कोई बचाने की आवाज देने वाला नहीं होगा। हुसैन ने उस बच्चे को बुलाया, फरमाया बेटा कहां जा रहा है। वो बच्चा कहता है आका हुसैन की अजमत पे जान देने जा रहा हूं। कहा किस लिए, कहां जा रहा है। बोला मैदान करबला में जा रहा हूं। कहा किस लिए जा रहा है। बोला हुसैन की अजमत पे जान देने जा रहा हूं। कहा किसने तुझे भेजा है। कहा मेरी मां ने मुझे सजा कर भेजा है। कहा बेटा तू किसका लाल है। वो बच्चा कहता है मेरे आका बता दूं मैं किसका लाल हूं। हुसैन फरमाते हैं हाँ मेरे बेटा बता दे तू किसका लाल है। वो बच्चा कहता है ए मेरे आका हुसैन, ये जिस मुस्लिम की गर्दन आपके जानू पे पड़ी हुई है मैं उस मुस्लिम का बेटा हूं। मेरे बाप की रूह मुझसे पुकार कर कह रही है ए बेटा जब बाप नहीं रहा तो बेटा रहकर क्या करेगा। अरे जा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे कुर्बान हो जा। जैसे ही वो बच्चा मैदान करबला में पहुंचा, अमर इब्ने साद ने कहा अरे बच्चे तू बहुत छोटा है, इतने बड़े लश्कर से मुकाबला कैसे करेगा। अरे जा खेमे में आराम कर, तेरी उम्र अभी दूध पीने की है, तेरी उम्र अभी खेमे में जाकर के माँ की बाहों में सोने की है। अरे तेरी उम्र बहुत कम है, तू जा और अपने खेमे में जाकर के आराम कर। तू तलवारों को देख करके डर जाएगा, तू नेज़ों को देख करके सहम जाएगा, तेरे अंदर इतनी कुव्वत कहां से आ गई। तो वो बच्चा कहता है अरे मैं अली के दर का गुलाम हूं, मैं हुसैन का वफादार सिपाही हूं, मैं अपनी जान तो दे सकता हूं लेकिन हुसैन की अजमत पे तुम्हारे तीर पहुंचने नहीं दूंगा। मैं अपना सर तो दे सकता हूं मगर हुसैन तक तुम्हारी तलवारें जाने नहीं दूंगा। वो बच्चा कहता है अरे तुझे अली की बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे अली की शुजाअत का अंदाजा नहीं है। ए अमर इब्ने साद, हमारे बचपने को मत देख, हमारी कमसिनी को मत देख, हमारी कम उम्री को मत देख, हमारी कम सिन्नी को मत देख। अगर देखना है तो हमारे जज्बे को देख, देखना है तो हमारे शौक़ शहादत को देख, देखना है तो हमारे अंदाज़े जिहाद को देख, देखना है तो हमारी शुजाअत को देख। वो बच्चा मैदान करबला में उन जालिम यजीदियों से यही कह रहा था, ए जालिम यजीदियों जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का जाहो जलाल है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मैदान करबला को आप देखिए, हर जुल्म मैदान करबला में मिलेगा, मुस्तकबिल का जुल्म भी मैदान करबला में मिलेगा, हाल का जुल्म भी मैदान करबला में मिलेगा, माजी का जुल्म भी मैदान करबला में मिलेगा, फिरौनी तेबर भी करबला में मिलेगा, नमरूदी तेबर भी करबला में मिलेगा, उमैया का तेबर कुफ्र भी करबला के मैदान में मिलेगा, अबू जहली तेबर भी करबला में मिलेगा, अबू लहबी तेबर भी करबला में मिलेगा, उमैया का तेबर कुफ्र भी करबला के मैदान में मिलेगा। मगर जहां ये सारे कुफ्र शिर्क के सारे तेवर मिल रहे हैं, वहीं सब्र रजा का भी हर तेवर तुम्हें करबला के मैदान में मिलेगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र भी करबला में मिलेगा, याकूब की शुजाअत भी मैदान करबला में मिलेगी, हजरत यूसुफ का हुस्न भी मैदान करबला में मिलेगा, हजरत इसहाक की रजा भी करबला के मैदान में मिलेगी, हजरत इब्राहिम की खुल्लत भी मैदान करबला में मिलेगी, हजरत इस्माइल की कुर्बानी भी मैदान करबला में मिलेगी, हजरत मूसा का जलाल भी करबला के मैदान में मिलेगा, हजरत सुलेमान की बादशाहत भी करबला के मैदान में मिलेगी, हजरत दाऊद की खिलाफत भी मैदान करबला में मिलेगी, हजरत हारून की फसाहत और बलागत भी करबला के मैदान में मिलेगी, हजरत ईसा का जमाल भी करबला के मैदान में मिलेगा, मेरे आका की अजमत भी मैदान करबला में मिलेगी, सिद्दीक की सदाकत भी करबला के मैदान में मिलेगी, फारूक की अदालत भी करबला के मैदान में मिलेगी, उस्मान की सखावत भी करबला के मैदान में मिलेगी, अली की शुजाअत भी मैदान करबला में मिलेगी। सबको समेट दो तो तारीख करबला सब्र और रजा के मैदान में जगमगाने लगती है। सबको समेट
समेट दो तो हुसैन बनकर तारीख करबला सब्र रजा के मैदान में जगमगाने लगती है। अली को फातिह बद्रो हुनैन कहते हैं, अली को फातिह बद्रो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। आए है बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस। मैदान करबला में अमर इब्ने साद ने ऐलान किया, ए लोगों, यजीदियों हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, हुसैन गुलामों को कुर्बान करवा रहे हैं, हुसैन दोस्तों को कुर्बान करवा रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हुसैन के बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब हुसैन बैत करने पे मजबूर होंगे। बाप को औलाद का दर्द बहुत होता है, जब इनके बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब ये हुसैन यजीद की बैत करेंगे। हुसैन का बच्चा निगाहों के सामने आया। आखिरी बात पेश करके मैं रुखसत हो रहा हूँ। मुकम्मल खिताब अल्लामा हामिद रजा साहब किबला से आप समात करेंगे। इमाम हुसैन का बच्चा अली अकबर निगाहों के सामने खड़ा है, अर्ज करता है, मेरे बाबा, यजीदियों का ताना बर्दाश्त नहीं होता है, मेरे बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली अकबर, तुम्हें देख लेता हूं तो नाना मुस्तफ़ा की सूरत निगाहों के सामने आ जाती है। मैं इस मुकद्दस निशानी को जाय नहीं होने देना चाहता। मेरे लाल, जाओ और अपने खेमे में जाकर के आराम करो। अली अकबर कहते हैं, बाबा देखिए, असगर सूखी हुई जबान निकाल करके दिखा रहा है। सकीना बेहोश पड़ी हुई है, पानी की सदाएं लगाते लगाते बेहोश हो गई हैं। इतने में सकीना को होश आ गया। सकीना ने कहा, चचा अब्बास, आप मेरी खबर लीजिए। आप मुझे बचपन में झूला झुलाया करते थे, मुझे तकलीफ होती थी तो आप तड़प जाया करते थे। मेरे चचा प्यास की शिद्दत ने मुझे निढाल कर दिया है, मेरे चचा प्यास की शिद्दत ने मुझे बेचैन कर दिया है, मेरे चचा तिश्नगी ने मुझे बेकरार कर दिया है। मेरे चचा, मुझे पानी के चंद कतरे ला दीजिए ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। हजरत अब्बास ने जब ये आहोजारी सुनी, सकीना की ये सिसकती हुई आवाज सुनी तो अपना मस्कीजा उठाया, घोड़े की तरफ बढ़ने लगे। इमाम हुसैन ने रास्ता रोका, भाई तुम कहां जा रहे हो? कहा, भाई मैदान करबला में जा रहा हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे भाई तुम खूब जानते हो, मेरे लश्कर के सिपह सालार तुम ही हो, मेरे लश्कर की ट्रेनिंग करने वाले तुम ही हो, मेरे लश्कर की देखभाल करने वाले तुम ही हो, मेरे लश्कर की हिफाजत करने वाले तुम ही हो, मेरे खेमे में जो लोग हैं उनकी हिफाजत करने वाले तुम ही हो। मेरे भाई तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो, मेरे भाई तुम मेरी कमर हो, मेरे भाई तुम मैदान करबला में ना जाओ, मेरे भाई तुम मैदान करबला में जा रहे हो, तुम वहां जा रहे हो जहां से वहां बिन कलबी गए लौट कर नहीं आए, जहां मुस्लिम इब्ने औसजा गए लौट कर नहीं आए, जहां उनके बेटे गए लौट कर नहीं आए, जहां जहीर गए लौट कर नहीं आए, जहां हुर गए लौट कर नहीं आए। मेरे भाई तुम मैदान करबला में ना जाओ। हजरत अब्बास कहते हैं, मेरे भाई मैं अली का लाडला हूं, मैं अली का शेर हूं। इन यजीदियों को अली की ताकत का अंदाजा नहीं है, इन यजीदियों को अली की बहादुरी का अंदाजा नहीं है। मैं अभी पानी लेकर के आता हूं। हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ा करके नहरे फुरात पे पहुंचे, पानी मशकीजे में भरा और जब अपने चिल्लू में पानी लिया, पानी पीने वाले थे, सकीना की सूरत निगाहों के सामने आ गई, पानी वहीं पर डाल दिया, अपनी सवारी को इशारा किया, पानी पीने का घोड़े ने भी मना कर दिया। अल्लाह अल्लाह, जिसका आका प्यासा हो उसकी सवारी पानी कैसे पी सकती है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई ने मस्कीजा उठाया और अपने खेमे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। खेमे की तरफ आ रहे थे, शिमर ने ऐलान कर दिया, अगर एक कतरा भी हुसैन के खेमे में पानी का पहुंच गया तो समझ लो यजीदियों में कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं तो हम में इतनी ताकत नहीं है कि अकेले पे अकेले इनसे मुकाबला कर सके। ये लोगों, चारों तरफ से हुसैन के भाई को घेर लो, चारों तरफ से हजरत अब्बास को घेर लिया गया। तलवारें चल रही हैं, एक हाथ से मशकीजा पकड़े हैं, एक हाथ से तलवार चला रहे हैं। जब पीछे से एक दुश्मन ने ऐसी तलवार मारी कि दाहिना बाजू एक दुश्मन की तलवार से कट गया। आपने मशकीजा बाएं हाथ में संभाल लिया, बायां बाजू भी एक शकी की तलवार से कट गया तो मशकीजे के तस्मे को अपने दांतों से दबा लिया।
नजर है उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदाएं दे रही थी। सकीना कह रही थी वो देखो मेरे चचा पानी लेकर के आ रहे हैं। अब खेमे में कोई तृष्णा लब नहीं रहेगा, अब खेमे में कोई प्यास की शिद्दत से नहीं तड़पेगा, अब खेमे में कोई बेचैन नहीं होगा, अब खेमे में कोई बेकरार नहीं होगा। अब सबको मेरे चचा पानी पिलाएंगे, सबको मेरे चचा पानी से सैराब करेंगे। वो मेरे चचा पानी लेकर के आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने जब अलम डगमगाता हुआ देखा तो इमाम हुसैन अपने भाई को हसरत भरी निगाह से देख रहे थे। हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहे थे, खेमे के करीब पहुंचने वाले थे। शिमर ने ऐलान कर दिया तीरों की बारिश कर दी जाए। चारों तरफ से तीर आने शुरू हो गए। हजरत अब्बास के मशकीजे में तीर चुभे और सारा पानी जमीन में जज्ब हो गया। हजरत अब्बास घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते हैं, आवाज लगाते हैं या अखी अदरिकनी, ए मेरे भाई अपने भाई को संभालिए, आपका भाई दुनिया से जा रहा है। इतना सुनना था। तारीख बताती है हुसैन के जिस्म में कपकपी तारी हो गई थी, हुसैन के खेमे के सुतून हिलने लगे थे। हुसैन घोड़ा दौड़ा करके मैदान करबला में आए, अपने भाई पे नजर डालते हैं तो कहते हैं मेरे भाई तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई। मेरे भाई तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपहसालार कौन होगा? मेरे भाई तेरे बाद मेरे लश्कर की ट्रेनिंग कौन करेगा? मेरे भाई तेरे बाद मेरे लश्कर की हिफाजत कौन करेगा? मेरे भाई तेरे बाद मेरे इन खवातीन को मदीना कौन पहुंचाएगा? मेरे भाई तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई है। हजरत अब्बास को अपने हाथों पे इमाम हुसैन ने ले लिया है। लग रहा था पूरी जिंदगी की ताकत हुसैन ने इकट्ठा कर ली हो। हजरत अब्बास की चंद सांसें बाकी हैं। अर्ज करते हैं मेरे भाई मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहा भाई बताओ क्या कहना चाहते हो? हजरत अब्बास ने कहा मेरे भाई मेरी बच्ची सकीना से कहना कि वो मेरी गलती माफ कर दे। उसका चचा उसके काम ना आ सका। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने अपनी जान गंवा दी। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने अपनी जान की बाजी लगा दी। हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास को उठाया है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी की ताकत हुसैन ने इकट्ठा कर ली हो। अपने भाई को उठा के लाके खेमे में रखते हैं, फरमाते हैं बेटी सकीना देख तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ए मेरी बेटी सकीना तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। ए मेरी बेटी सकीना देख तेरा चचा आया है। हजरत सकीना की छोटी सी उम्र है। हजरत अब्बास के सिरहाने आकर के बैठती हैं, थोड़ी देर सर हिलाती हैं, थोड़ी देर गर्दन हिलाती हैं, उसके बाद कहती हैं ए चचा इतना नाराज हो गए आप, ए चचा इतना खफा हो गए आप, ए चचा इतना रूठ गए आप अपनी भतीजी से, ए चचा इतना गुस्सा हो गए आप अपनी भतीजी से। चचा मुझसे गलती हुई थी जो मैंने दरिया भेजा था, चचा मुझसे खता हुई थी जो मैंने पानी के लिए कहा था। मेरे चचा एक बार कह दो कि तेरा चचा तुझसे रूठ कर नहीं गया है बल्कि खुश होके गया है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। सकीना बार बार कह रही थी ए चचा जान पलट आओ तुम्हें मेरी कसम, फिर न मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। हुसैन ने अपनी बच्ची को सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। हुसैन का जवान बेटा निगाहों के सामने खड़ा है, बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दीजिए, मेरा चचा दुनिया से चला गया, मुझे जाने की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है? इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा तुझे इजाजत देने का हक मुझे नहीं है, तेरी फूफी जैनब ने तुझे पाला है, जा अपनी फूफी जैनब से इजाजत ले। हजरत जैनब के पास हजरत अली अकबर आए। हजरत जैनब ने कहा भाई एक बेटा अली अकबर मुझे अपने भाई से बात कर लेने दो। हजरत जैनब इमाम हुसैन के पास आई, हसरत से इमाम हुसैन को देख रही हैं, हसरत से इमाम हुसैन के चेहरे को तक रही हैं। इमाम हुसैन ने कहा बहन आज क्या देख रही हो? कहा भाई एक बात बताओ तुम्हारे नाना कौन है? कहा इमामुल अंबिया। कहा तुम्हारे बाप कौन है? कहा मौला अली। कहा तुम्हारी माँ कौन है? कहा फातिमा। कहा इमाम हुसैन ने फरमाया बहन आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, आज कैसी बातें कर रही हो, ये क्यों मुझसे पूछ रही हो? कहा भाई जरा ये तो बताओ तुम्हारे नाना के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ लौटा? इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं। कहा तुम्हारे वालिद के दरवाजे से कोई भिखारी लौटा? कहा नहीं। कहा तुम्हारी माँ के दरवाजे से? कहा नहीं। कहा भाई तुम भी तो उसी नबी के नवासे हो, तुम भी तो उसी अली के लाडले हो, तुम भी तो उसी फातिमा के जिगर पारे हो। मेरे भाई आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगे तो मना तो नहीं करोगे? इमाम हुसैन ने कहा बहन मना तो नहीं करूंगा, लेकिन तू खूब जानती है हुसैन मैदान करबला में 3 दिन का भूखा
का प्यासा है। हुसैन अपने साथ कुछ लेकर नहीं आया है बहन, सब मदीने में छोड़ के आया है। बहन यहाँ पर तू खूब जानती है हुसैन तुझे क्या दे सकता है। कहा भाई वादा करो दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। हुसैन ने फरमाया हाँ बहन दे सकता हूँ, मांग क्या मांगना चाहती है। चल बहन तूने आज सवाल किया है तो मांग, लेकिन मेरी बहन काश तूने मदीने में मांगा होता, काश तूने मक्के में मांगा होता तो हुसैन जिंदगी की खैरात तेरे कदमों पे लुटा देता। लेकिन मांग मेरी बहन, तूने पहली बार मुझसे सवाल किया है, तेरा भाई देगा। हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे भाई मैं तुझसे दौलत नहीं मांगूंगी, मेरे भाई मैं तुझसे सरबत नहीं मांगूंगी, मेरे भाई मुझे जमीन जायदाद का सवाल नहीं है, मेरे भाई मैं तुझसे जमीन जायदाद का सवाल नहीं करूंगी, मेरे भाई मैं तुझसे दौलत और सरबत का सवाल नहीं करूंगी, बस मेरे बच्चों को मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो, मैं ये मांगना चाहती हूँ। इमाम हुसैन ने कहा मेरी बहन तूने ये क्या मांग लिया, मैं किस मुंह से अपने छोटे छोटे भांजों को मैदान करबला में भेज दूं। इमाम हुसैन ने कहा मेरी बहन तू कुछ और मांग ले, हुसैन से कुछ और सवाल कर ले। कहा नहीं मेरे भाई तुमने वादा किया है कि मैं दूंगा तुझे। कहा मेरे भाई मैं तुमसे सिर्फ इतना ही मांगती हूँ कि मेरे बच्चों को मैदान करबला में भेज दो। हुसैन ने छोटे छोटे भांजों को सीने से लगाया, फरमाया जाओ मेरे भांजो जाकर के दिखा दो इन यजीदियों के कि अली की ताकत का अंदाजा क्या है, अली की ताकत का अंदाजा इन जालिम यजीदियों को लग जाए। जाओ